साहेब सबका संग नहीं देगा प्यार कोई भी यहाँ, सब ही मतलब के यार। संग नहीं देगा कोई भी यहाँ, सब ही मतलब के यार। इतना घनिष्ठ चाहे रिश्ता हो तेरा, कितना घनिष्ठ चाहे रिश्ता हो तेरा, छोड़ देंगे साथ कह के तो नहीं मेरा, छोड़ देंगे साथ कह के तू नहीं मेरा। करता न प्यार यहाँ कोई परवाह, सब ही मतलब के यार। सब ही मतलब के बेटा को मतलब है धान जागीर से, बेटा को मतलब है धान जागीर से। रिश्ता यहाँ सब जैसे कबीर से, रिश्ता यहाँ सब जैसे कबीर से। बेटी कहे सोना कर दो जमा, सब ही मतलब के यार। दो जमा सब ही मतलब के यार, संग नहीं देगा प्यार कोई भी यहाँ, सब ही मतलब के यार। यहाँ पहचान सबके धन और रुपया, यहाँ पहचान सबके धन और रुपया। पूछे न कोई जब लेते मौत साइया, पूछे न कोई जब लेते मौत साइया। झांके न कोई खत्म हुआ सब रुझान, सब ही मतलब के यार। सब ही मतलब के यार। अब से संभल जाओ मेरे प्यारे साथी, अब से संभल जाओ मेरे प्यारे साथी। भेद न होती कोई प्रेम की जाती, न होती कोई प्रेम की जाती। सतगुरु अनुभव करते बयां, सब ही मतलब के यार। जय गुरु बांधे जीव के संगे, जय गुरु बांधे जीव के संगे। मतलब के लोग हैं सारे बाहुरांगे, मतलब के लोग हैं सारे बाहुरांगे। रहना सचेत ना तो फंसोगे जहाँ। क्या बात, कहाँ फंस जाओगे? यहाँ फंस जाओगे अगर सचेत नहीं रहा तो। अचेत जो आप लोग जीवन यापन कर रहे हो, तो रहना सचेत ना तो फंसोगे जहाँ, सब ही मतलब के यार। सचेत ना फंसोगे जहाँ।
मतलब के संग नहीं देगा प्यार कोई भी यहाँ, सब ही मतलब के साहेब सबका सुना है आप लोगों ने इस मानव जीवन की कुछ बयां, कुछ दास्तां, जिसको हम सभी लोग जानते भी हैं और कहते सुनते फिरते भी हैं, फिर भी सचेत नहीं हुआ, अचेत रह करके ही तो सुनते हैं, कहते हैं, चलते हैं, और जो चेत गया वो तो समझ गया, और जो नहीं चेता वो तो उलझ गया। तो आप सब समझने वाले हैं कि उलझने वाले? हाँ, क्या समझा? तो संग नहीं देगा प्यार कोई भी, गलत बात है, गलत बात है, मेरा साथ दे। बड़ा गरूर है, घमंड है कि मेरे पास रुपया है, ये तो संग देगा, काम देगा। लेकिन जरा आकलन तो करो, आपकी जिंदगी में कितनी बार धन आया और आया हुआ धन फिर क्यों नहीं साथ दे, क्यों जा रहा? अरे जिसका काम है आना है और जाना, ये कहाँ है अपना, यही तो बेगाना है। कब होश में आओगे? जिसका सिलसिला, जिसका क्रम लगा हुआ है, धन आ रहा है तो जाने का मार्ग आपको नहीं खोजना पड़ता है, याद रखना। नदी अपने आप मार्ग क्या खोज लेती, बना लेती है। कौन? और इंसान को तो बनाना पड़ता है, इंसान को बनाना पड़ता है, लेकिन नदी को बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मन अपना रास्ता चुन लेता है, पसंदीदा पसंद कर लेता है, लेकिन इंसान क्या बात, यहाँ एक भी इंसान का नहीं चलता, तब किसका चलता? मन का चलता है, धन का चलता है। किसका चलता है? मन का। मन अपने आप रास्ता खोज लेता है, बना लेता है, लेकिन हम लोग समझा नहीं। वैसे ही धन को रास्ता बताना नहीं पड़ता, धन भी अपना रास्ता खोज लेता है। आ रहा है तो जाने का पता है। अगर इंसान का बस चलता तो धन को जैसे चाहता उस मार्ग से ले जाता, लेकिन धन जैसे जैसे, मन जैसे जैसे, मोह जैसे जैसे, वैसे वैसे आपका जीवन भी तैसे तैसे। यही तो समझना कि संसार में कोई भी साथ देने वाला नहीं। तो जो आंखों से दिख रहा है, सिर्फ यहां तक ही नहीं, इन चमड़े की आंख से जहां तक आप देखेंगे ताउम्र, तो भी साथ नहीं देगा। इसीलिए तो आप लोगों को बतलाया गया, कोई
कोई में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई भी संग नहीं देगा प्यारे कोई भी यहाँ, सब ही मतलब के यार को नहीं देगा प्यारे कोई भी यहाँ, सब ही मतलब के यार। क्योंकि सब लोग जिसको आप लोग कहते हो कि ये तो मेरे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि मेरे हैं, लेकिन मतलबी यार है। कभी दिमाग में आया? हाँ, नहीं आया। भला आएगी क्यों? क्योंकि हम सब बेहोश हैं। रात में किसका अंधा बतला रहा था? हाँ? क्योंकि आंख का अंधा तो एक बार धोखा खाता है, लेकिन ये जितने लोग दिमाग के अंधे हो जाते हैं वो तो जीवन भर धोखा। तो आप लोग दोनों में से कि कौन अंधा? हाँ? तो हम सब दिमाग के अंधे हो, और दिमाग में बात नहीं आई कि जितने लोगों को देख रहा हूं वास्तव में सब तो है अपने, लेकिन ये नहीं कह पाते हो कि मतलब। बेटा भी तो मतलब का है, बेटी भी मतलब की, क्योंकि बेटा जवान हुआ तो आ गई। कौन आ गई? नवरात्र आने वाला है। अरे नवरात्र आने वाला, दुर्गा माई आ गई है। तो अभी तो एक ही मात है, शादी विवाह कर दे तो फिर दूसरी तो नहीं कह सकता, लेकिन दुर्गा माई आ गई। क्यों? अब दुर्गा माँ आई है तो सवारी तो चाहिए ना, कैसे रहेगी? तो बेचारे इंसान जानवर बन जाते, यानी शेर बन जाते हैं, और महारानी यानी दुर्गा माई शेर पे सवार होके अब वो सवार हो। सब हैं लेकिन मतलबी। इसलिए बेटा जब तक कुंवारा था, असहाय था, आप सहारा देने वाले थे, तब तक तो आपके संग संग यानी कुछ दिनों के लिए, फिर उसके बाद तंग तंग, क्योंकि जीने का ढंग बेढंग हो। अब बेटा मतलबी निकल गया। क्यों? कि बाप का तो समय धीरे धीरे, अब माँ लोग न समझे कि बेटा लोग समझेंगे कि ना 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 अभी तो माँ पैदा की है इसलिए उसको गली में दिया जाने। फिर समाप्त। और जब बेटी जवान भई तो बेचारा बेटा तो हो गया बहू की अमानत। किसकी अमानत? किसकी अमानत हो गई? कौन? तो फिर संग नहीं देगा प्यारे कोई भी यहाँ, सब ही। अरे कब चेतोगे शमशान घाट पे जब बांस बांस खाओगे मुर्दा हो जाने के बाद? ये सब मतलबी है और अपने जिंदगी का नाश क्यों किया? अपना समझ करके, अपना बना करके। काश अपना बनाया होता, समझा होता, लेकिन यह भी तो समझना चाहिए कि ये मतलबी। अगर मतलबी शब्द निकलना चालू हो जाता तो आप होश पूर्वक काम करते।
अपना बना करके काम करते हो, इसलिए बेहोश होकर के चेत नहीं हो पाती। तो आवाज जा रहा नहीं ठीक से? ये पीछे आवाज जा रही है? अच्छा, तो कहाँ बात था? हाँ, बेटा बहू की अमानत। अब उसके ऊपर अधिकार सिर्फ माता पिता की नहीं, अब किसकी हो गई? ये जो पहले बताया था, शेर पे सवार होके अब सवार हो गई। अब याद रखना, घोड़े पर जो सवार होता है तो क्या मजाल है कि घोड़ा अपने मन का चल सके, क्योंकि घोड़े की लगाम किसके पास रहता है? घुड़सवार की। दाहिने जाना, दाहिने की लगाम टाइट कर दिया, बायां का ढीला कर दिया, तो बेचारा घोड़ा किधर घूमेगा? दाहिने। फिर बाएं का टाइट कर दिया, खींच लिया, और दाहिने का लूज कर दिया, तो घोड़ा किधर घूमेगा? अब दोनों बराबर यदि किया है तब बस यही तो है। अब उस बेटे पर अधिकार महादुर्गा की हो गई। अब जैसे कहेंगी वैसे करना पड़ेगा। तब उस समय, उसके बाद फिर माता पिता कहना चालू कर देते हैं लोगों से, क्या करूं, जब से वो आई है ना, वो जब से आई है तब से हमारे बेटवा का दिमाग क्या हो गया है? बदल गया है, भटक गया। लगता है कुछ न कुछ वो करामात कर चुकी है, कुछ नहीं तो मत भ्रष्ट तो कर। अब अंधी माँ, अंधे बाप, यही लोग कहते हैं लगता है कुछ। अरे लगता नहीं, ये तो दुनिया का रीत है। ये दुनिया का रीत है कि इसके पहले जब माता पिता नहीं बना था तो आप भी कभी लड़का और लड़की था, तो माता पिता तो फिर क्या बात है। लेकिन जब आपकी भी आ गई, आज बुढ़िया हो गई, तब याद आ रहा है। याद रखना, होश भी खुलता है, होश भी आता है तब जब बुढ़े होते हो। जवानी में क्यों नहीं आया? जवानी में हम सब दिमाग के क्या थे, और जब बुढ़ापा हुआ तो दिमाग थोड़ा थोड़ा खुला, तो फिर हम पछताए। तो पुरानी कहानी, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया छूट गई। अब तो वो बेटा बहू की अमानत हो गई, अब आप कुछ नहीं कर सकता। वो जब तक किसी का अमानत नहीं था तो आपका था, उस पर माता पिता का अधिकार था। काश उस समय अगर बेटा को होश में ला दिया होता तो आप जैसा वो कार्य करता नहीं। ये बेटी जवान हो गई, वो भी किसकी अमानत हो गई? दामाद की क्या हो गई? अमानत हो गई। मतलब अब आपका अधिकार, लेकिन ये जितने दिमाग के क्या है, ये जितने दिमाग के अंधे हैं वो कहते क्या है? अरे वो मेरी बेटी, मेरा बेटा। लेकिन जितने दिमाग के गड़बड़ है वो नहीं करती है मेरी बहू। कहती हो आप लोग मेरी बहू?
नहीं कहना मत, कह देने से गड़बड़ हो जाएगा, हिस्सेदारी ले लेगी, इसलिए कहना ही मत। क्योंकि बिना कहे जब बहू लोग इतना हिस्सेदारी में दखलंदाजी करती है, तो जिस दिन सास लोग कहना चालू कर दें तो फिर सास को ही घर से निकल के भागना पड़ जाए। तो बेटी किसी और की हो गई, बेटा भी किसी और का हो गया। और जब धन आना शुरू कर दिया तो ऐसे ही धन भी किसी और का होता चला जाता है। धन कभी सिपाही का हो जाता है, कभी जज का हो जाता है, कभी वकील का हो जाता है, कभी ओझाओं का हो जाता है। होता ही नहीं होता है? केवल आपका ही अधिकार रहता है, केवल आपके पास रहता है। ये धन कभी गजेड़ियों का हो जाता है, कभी शराबियों के पास भी चली जाती है, कभी वेश्यालय में भी चली जाती है, और कभी चिकित्सालय में, और कभी संत महात्माओं के पास भी ये चली जाती है। कौन? धन। मतलब देखा जाए तो हर किसी का अधिकार थोड़े थोड़े समय के लिए, अधिक दिनों तक नहीं, लेकिन थोड़े समय के अधिकार में हम लोग घमंड में हो जाते हैं, अज्ञानता में हो जाते हैं, अंधा बन जाते हैं। और जब आपको कभी पूरा अधिकार मिल जाए तब क्या करोगे? लगता है ये मेरे साथ जीवन भर रहेगा, ऐसा जब अनुभव हो जाए तब बस एक ही तो काम करोगे, सबको छोड़ दोगे, और जिसके विषय में अनुभव हो जाएगा कि ये जीवन भर रहेगा, बस सबकी वाली बंद, एक वाली शुरू। वैसे जैसे अब स्त्रियों के लिए पत्नी, जब तक वो पत्नी रहती, मतलब माँ जब तक नहीं बनती तब तक क्या रहती है? अरे जब शादी नहीं हो रहता है तब क्या लोग कहते हैं? लड़का और लड़की। जब शादी हो जाती है तब दूल्हा और शादी के दिन, और जब घर में आ जाती है तब। अच्छा, आप लोग समझदार हो गए मेरे से ज्यादा। और उसके बाद जब फिर बच्चा हो जाते हैं तब माता और। तो मैं माता पिता की बात नहीं कह रहा हूं, किसकी बात कह रहा हूं? पति और पत्नी की बात कह रहा हूं। पत्नी को पता चलता है कि 7 फेरे करके आई, 7 वचन के साथ, और जीवन भर निभाने के लिए। और हकीकत बात है, वास्तव बात है, किसी के जीवन में ऐसी कोई घटना घट जाता हो, मालिक कहें कि न घटे, लेकिन किसी की घट जाता है, पति अलग पत्नी अलग, लेकिन ये अपवाद स्वरूप है, 1-2%। पर पत्नियों को पता चल जाता है कि पति हमारे जीवन भर के लिए हैं, तो मोह ममता अधिक हो जाती है, लगाव ज्यादा हो जाता है पति के प्रति। ये सब कुछ मान बैठती है कि पति हमारे लिए सब कुछ है। पति का संग पाकर के, पति का प्यार दुलार पाकर के, वो धीरे 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 और लोगों को भूलना स्वीकार कर जाती हैं। कभी कभी याद आता है, लेकिन अधिकांश भूलना। पर एक बात और याद कर लेना, वो क्या? जब स्त्री को, जब पत्नी को संतान पैदा हो जाता है तब उसके संग और कौन हो गया? बच्चा। फिर से लाइन याद रखना, कौन? संग नहीं देगा प्यार कोई भी यहाँ, क्यों? सब ही मतलब के यार, संग नहीं देगा प्यार कोई भी यहाँ, सब ही मतलब के यार। अब सुनो उस पति पत्नी की दास्तान।
जब वो मां बन जाती है उसका मोह ममता बढ़ जाती है, उसका लगाव बढ़ जाता है किसके प्रति? हाँ। और मैं तो इस मंच के माध्यम से ललकार के कह रहा हूं कि दिमाग खोलने की बात, मां बनने वाली पत्नी से देवियां एक बार पति का त्याग कर सकती हैं औलाद वाली, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। एक बार पति का त्याग कर सकती हैं लेकिन संतान का ये जल्दी नहीं कर सकती। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। बोलो गलत है या सही? हाँ, क्योंकि आप सब दिमाग के, जोर से बोलो ना, आप लोग बताओ दिमाग के, क्योंकि आप लोग भजन की लाइन याद रखना, संग नहीं देगा कोई, संग नहीं देगा प्यार कोई भी यहाँ, यहाँ कोई साथ देने वाला नहीं। ये सिलसिला को हम सब अपने दिमाग में नहीं रखते और यही सिलसिला फिर आगे बढ़े। फिर वही बेटा जिस औलाद को ये माँ छोड़ना पसंद नहीं करती है, और उसी माँ से पूछो जरा, जब औलाद बड़ा होता है, पत्नी वाला हो जाता है, तो फिर टाटा बाय बाय। तो संग नहीं देगा प्यार कोई भी, सब ही मतलब के यार, संग नहीं देगा प्यार कोई भी यार, सब ही मतलब के यार। सब मतलबी क्या है? सब, क्योंकि सब मतलब के, यहाँ कोई अपना साथी नहीं। आप चाहे जिसको उठा करके देख लो, तहकीकात करके देख लो, अनुभव की आंख से देख लो, यहाँ कोई तेरा साथ देने वाला नहीं है। देंगे तब तक जब तक मतलब है। और आप लोग आंख बंद करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक दावा और है, दावा नहीं तो विश्वास तो जरूर है, कि जितने लोग जय गुरु बंदे महाराज का सत्संग सुनने का अवसर मिल रहा है और कुछ दिन सुन लिया, तो अपने जीवन में, अपने समाज में, परिवार में रहते हुए भी कुछ कुछ होता है। क्योंकि इधर ये बात सुनकर के आप अपने घर में रहते हो, परिवार में रहते हो, ऑफिस में रहते हो, दफ्तर में रहते हो, तो कुछ कुछ होता है। अरे ये तो अनुमान शुरू हो जाता है कि बेकार है कि सही है। चलो फिर मोह आपको घेर लेता है, वो अलग मैटर है, लेकिन कुछ कुछ होता है। यहाँ कोई किसी का साथ नहीं देता। अंधा बनकर के जीवन यापन मत करो। जितने लोग संगी हैं, जितने लोग साथी हैं, जितने लोग आपके संग में हैं, ये समझ लो अपने फायदे के लिए। किसके फायदे के लिए? और आप कभी मत चाहना। जितने लोग बड़े हैं अपने आप को, जैसे सास चाहती है कि बहू से मैं अपनी फायदा कर लूं, अपने टांग क्या करूं, मालिश करवा दूं, यानी पाँव, तो बहुत गड़बड़ है। आजकल की बहू जो है ना कि बड़ी तेज बढ़ाई रहती है। क्या अगर ज्यादा आप लोग जबरी करोगे ना कि आई हो, यानी मालिश वालिश कर दो, तो समझ लेना 300 दूर हो जाएगा। बड़ा है कब लग जाएगा। तो हर बड़े लोग चाहते हैं कि बहू हमारी सेवा करे, मदद करे। बाप चाहता है कि हमारा बेटा साथ दे, ससुर भी चाहता है कि साथ दे।
और ऐसे गुरु लोग, घंटाल लोग भी कहते हैं कि चेला हमारे साथ दें, ये सब नरक के वासी होते हैं। अगर कोई गुरु चाहे अपने भक्त से, अपने शिष्य से, अपने चेला से कि मेरा काम ये किया करे, तो गुरु सबसे बड़ा अंधा है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, ऐसा गुरु ही पहले नरक में जाता है। मेरा इस चेला बिना काम नहीं होगा, मेरा उसके बिना काम नहीं होगा। यदि ऐसा कोई गुरु बनता हो, कोई साधु बनता हो, तो समझ जाना वो पहले नरक में जाएगा। और ऐसे चेला को मैं आगाह करना चाहता हूं कि वह चेला भी जाएगा कहां? फकीरात वह है जिसका कोई गम नहीं है, चाहे कोई मेरे संग रहे और चाहे मेरे कोई साथ ना रहे, क्योंकि उसके साथ तो कौन है? हम राम जी के राम जी हमारे। वरना गुरु हम तो चेला के हैं और चेला जी अंधा गुरु बहिरा चेला, मांगे गुड़ थमावे चेला। मैं जय गुरु वंदे महाराज अपने जीवन का वृत्तांत बताता हूँ। आज तक कोई सेवादार, सेवा करने वाला मेरे साथ ये कभी घमंड नहीं जतला सकता है कि मैं किसी एक सेवादार के बस में रहूं, मैं किसी एक का होकर के रहूं। वो जैसा जैसा कहे मैं सुनूं करूं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमें भरोसा नहीं, एक पर भरोसा है। इस पर भरोसा है, हमारे अपने गुरु महाराज पर भरोसा है। इसके सिवा किसी पर भरोसा नहीं। अगर जिसको जो मेरे साथ 10-20 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना रह लेता है, सेवा कर लेता है, तो थोड़ा उसको घमंड हो जाता है कि हम तो स्वामी जी के बड़े खास हैं, बड़े करीब, बहुत करीब। और मैं आज तक किसी को करीब ही नहीं समझा। क्यों? अगर किसी को करीब समझ लूंगा तो फिर कुछ लोगों को दूर भी समझना पड़ेगा। इसलिए भाव ही मिटा दिया, समाप्त कर दिया। बल्कि सूली पर चढ़ाए रहता हूं जो मेरे साथ रहते हैं। कहते हैं देख लेना, आगे पीछे, सिर पर, ही मत समझ लेना कि आगे पीछे, आगे पीछे, दाहिने बाएं, चारों तरफ खतरे खतरा है, मेरे पास रहना है। अगर नजर दाहिने भी गया तो खतरा है, बाएं गया तो भी खतरा है, आगे तो है ही, अगर पीछे भी घूम गया तो भी खतरा है। बख्शने वाला नहीं हूँ, छोड़ने वाला नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ हो, मेरे पास हो तो साधु बन करके रहना। जैसे ही साधु बनोगे तो फिर आपको समाज में डाल दूंगा, संसार में डाल दूंगा, फेंक दूंगा ऊपर, नहीं रखूंगा अपने पास। रहो अपने आप को तुर्रम खां, बहुत बड़ा ज्ञानी रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको तुरंत संसार वाला बना देंगे। अगर ऐसा कोई महात्मा भी किसी एक साधक का, किसी एक भक्त का गुलाम हो गया, वो कहता है कि आपके बिना मेरा कार्य नहीं चलेगा, आप ही मेरे सेवादार हो, वो गुरु बहुत बड़ा खतरनाक है। उस गुरु के अंदर वो दम नहीं हो, पावर नहीं है अपने गुरु महाराज पर, वो अपने भक्ति पर, अपनी साधना पर उसको विश्वास नहीं है। वो तो किसी एक चेला के बस में है, अधीन है। आई बात समझ में? ऐसे ही आप लोग किसी के क्या हो गए, बेटा काम देगा बुढ़ापा में, जवानी में क्यों नहीं ले लिया? जब तुम जवान थे तब तो अंधा था क्या? अभी तो हम क्या है, जवान है, मतलब फिर बूढ़ा नहीं होना, बुढ़ा तो होना ही नहीं अभी। क्यों? अगर आप जितने जवान हैं, अगर उनसे कहो अरे ये तो सबका राजकाज, एक दिन तो बुढ़ा होना ही है, तो एक दिन बुढ़ा होना है, तो जैसे बुढ़ा रो रहा है उसे तुमको भी रोना पड़ेगा। हाँ, सबका तो यही है, तीसरे वो भी रोते हैं। लेकिन जिसको ये हो जाए कि बुढ़ापा में मुझे रोना न पड़े, तो फिर क्या करेगा? एक ऐसा यार, कोई ऐसा मददगार तलाश कर लेगा कि बुढ़ापा में भी उसका संग नहीं छूटेगा। बूढ़े क्यों रोते हैं? संग छूट जाता है। बूढ़े क्यों रोते हैं, बूढ़े बुढ़िया? कि अब हमारा कोई सुनने वाला नहीं, तो संग नहीं देगा प्यार, क्या बात, हम लोग हमें रेस्ट देना चालू कर दिया था।
तो यहाँ किसी का सहारा मान करके जीवन नहीं यापन करना चाहिए। अगर आप सहारे से चलोगे, हाँ सहारा मिलता रहे लेकिन स्वतंत्र मिलता रहे। मैं क्या करना चाहता हूं, जिस बाप का बेटा स्वतंत्र सहारा बन जाए, समझ लो वह घर स्वर्ग हो गया। बाप को भी स्वर्ग में भेज दिया, अपने भी स्वर्ग में चला गया। लेकिन याद रखना, यदि बाप के प्रेशर से यदि बेटा आपका साथ दे तो बेटा तो, बाप तो नरक में गया ही, लेकिन बेटा भी कहाँ जाएगा? वही बात तो गुरु और चेला की बात है। जितने लोग चेला बनते हैं वो अपने गुरु महाराज की सेवा यदि राजी खुशी से करें, ईमानदारी से करें, तो फिर स्वर्ग निश्चित है, मुक्ति निश्चित है। लेकिन गुरु यदि कराए तो समझ लो मुक्ति मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वह गुरु में फंसा है बेचारा। कौन फंसा है? ऐसे गुरु का आकलन कर लेना आप लोग। ए बेटा तू काम करके जा, अरे ये काम करना है भाई, देखो सेवा है, राजी खुशी से, प्रेशर से नहीं, दबाव से नहीं। इसलिए यहाँ पर हर माता पिता, हर कोई, आप लोग क्या करते हैं? प्रेशर देते, दबाव देते। यही नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र। क्योंकि संसार में जो भक्ति है, एकमात्र भक्ति है, वह स्वतंत्र है। कोई इंसान के जीवन में आता है काम, और वही इंसान सुखी रहता है जो स्वतंत्र रहता है। क्या रहता है? स्वतंत्र। तो आप लोग स्वतंत्र हैं? नहीं है? कब होगे? हाँ, कहते हो मर जाने के बाद। देखो, क्योंकि हम लोग दिमाग के क्या हैं? अंधे हैं। मर जाते हो तो स्वतंत्र जाते हो क्या शमशान घाट? फिर कस कस करके, बांध बांध करके, कहीं हिलने न पाए, भूत न बन जाए, गिर न जाए, होश आ जाए तो फिर बिगड़ न जाए, मैटर गड़बड़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ कुछ प्राण आने लग जाए। इसलिए कस कस करके, बांध बांध करके लोग ले जाते हैं। क्यों? मुर्दा घाट पे, शमशान पे कोई स्वतंत्र नहीं जाना चाहता है। क्यों? अरे वहां तो मुर्दा जला जाता है। जबकि दुनिया का सबसे, मंदिर से, मस्जिद से जितना धर्म स्थली है, उससे भी पावन स्थान है, उससे भी पवित्र स्थान है क्या? शमशान। इसलिए शंकर जी कहीं और का राख नहीं लगाया। कहाँ का लगाया? शंकर जी कभी मंदिर का भस्म नहीं लगाया, हवन यज्ञ का। जबकि आप मानते हो कि ये बड़ा शुद्ध हो गया, उससे भी शुद्ध है शमशान घाट की मिट्टी। क्यों? वहां चोर भी जाते हैं, बदमाश भी जाते हैं, और सबकी एक भाव रहता है कि एक दिन यहाँ से जाना है। और न वहां चोरी याद आता है, न वहां बेईमानी याद आता है, न वहां शैतानी याद आता है, बल्कि वहां तो एक ही बात याद आता है कि सब कुछ बेकार है। वहां किसी के तरह, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रहता, वहां कोई मान सम्मान की चाहत नहीं रखता। जितने भी लोग शमशान घाट पे जाते हैं, बस सबकी भाव एक जैसा हो जाता है। इसलिए सबसे पवित्र स्थान है शमशान घाट। लेकिन ऐसे स्थान पर भी इंसान जाने से कतराता है। कोई स्वतंत्र, कोई सुखी नहीं जाता है। इसलिए आखिरी में, अंतिम में बांध बांध करके ले जाए। खैर, संग नहीं देगा प्यार कोई भी, यहाँ सब ही मतलब के यार। संग नहीं देगा प्यार कोई भी, यहाँ सब ही मतलब के यार।
कहने का हमारा एक ही है सिद्धांत, ये दुनिया मतलबी है। चाहे जो माँ को ले लो, चाहे पिता को ले लो, बहन को ले लो, भाई को ले लो, दुकान मकान जितने हैं सब के सब क्या है? मतलब। तब इसका मतलब दुनिया में सभी लोग मतलबी हैं, तब करें क्या? तो मतलब का जमाना हो, ये भक्ति जनाई, मतलब का जमाना हो, ये भक्ति जनाई, भक्ति जनाए हो, भक्ति जनाए, सब रहते बेगाना हो, कि भक्ति जनाई, बेगाना हो, कि भक्ति जनाई, मतलब का जमाना हो, कि भक्ति जनाई, मतलब का जमाना हो, कि भक्ति जनाई। ये दुनिया मतलब का है, लेकिन यह पता तब चलेगा जब आप भक्ति भजन करोगे, तब यही बात है कि हम सब काम किया धर्म के नाम पर, आडंबर पाखंड जितना भी है मजहब के अनुसार, लेकिन भक्ति नहीं कर पाया, इसलिए इसके विषय में जानकारी नहीं। तो अपने मतलब के खातिर सब तुझसे प्रीत लगाते, अपने मतलब के खातिर सब तुझसे प्रीत लगाते। याद रखना, यदि यहाँ माँ को शंका हो जाए कि नन्हा मुन्हा जन्मा हुआ बच्चे को जो मैं कैसे कहूं कि यहाँ मतलब की है मतलब की, अगर तुम्हारे गोद में बच्चा न आए तो यह दुनिया आपको कलंकित करेगी, आपको जीने नहीं देगी। ये मतलब है आपका, इसलिए बच्चे के प्रति बड़ा गहरा लगाव होता है। अपना मान करके, कलेजे का टुकड़ा, तन का जो भी है, हृदय का, जिगर का जो भी, कर करके आप लोग अपना जीवन व्यतीत करते। ये मत कहना कि यहाँ हमारा मतलब नहीं है, वहां भी तेरा मतलब है। मतलब है कि नहीं है? हाँ, तो याद रखना है अपने मत, क्योंकि हम लोग दिमाग के है। तो अपने मतलब के खातिर सब तुझसे प्रीत लगाए, अपने मतलब के खातिर सब तुझसे प्रीत लगाए। बेटा बेटी कोई न तेरा, सतगुरु तुझे जगाते, बेटा बेटी कोई न तेरा, सतगुरु तुझे जगाते। है कर्म प्रधाना हो, ये भक्ति जनाई, औरों की हम बात करें क्या, मात पिता ना अपना, औरों की हम बात करें क्या, मात पिता ना अपना। आत्म का हित कोई न चाहे, धन का देखत सपना, कोई न चाहे, धन का देखत सपना। जीव अपना जगाना हो, ये भक्ति
अपने जीव को जगा लो, इसके भी बारे में कौन बतलाएगा? भक्ति। अब बात समझ में नहीं आती कि भक्ति से पता चलेगा तो भक्ति किसका करूं, और भक्ति फिर कहाँ मिलेगा, और फिर भक्ति कैसे करना है। तमाम प्रकार की बातें आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा। इसलिए आना शुरू हो जाएगा कि हम लोग दिमाग के क्या है, दिमाग के। मैं आप लोगों को आंख अंधा नहीं बना रहा हूँ, हाँ? और वो अभी मैं केवल दिमाग कह रहा हूँ और आप लोग क्या कर रहे हो? तो कैसे करूं भक्ति, किसका करूं, कब करूं, कहां करूं, ये दिमाग में बात घर करने लग जाएगा और समझ में नहीं आएगा। लेकिन याद रखना, वेद में, पुराण में, शास्त्र में ये प्रमाण मिलता है कि भक्ति देने वाला कौन है? हाँ, सद्गुरु होते हैं, संत सद्गुरु। एक बात हम कहें कि कोई सतगुरु देता है, ये साफ जाहिर हो गया कि मैं नहीं दे सकता। और एक होता है कि मैं भक्ति आपको दे दूंगा, वो कौन होता है? हाँ? बड़ा समस्या इसमें आकर खड़ी हो जाती है, बहुत समस्या है। इसका भी राज कभी आएगा तो इसका भी राज खोल देंगे, इसका भी पर्दा खोल देंगे। कौन कह सकता है? लेकिन आज बात किस पर चल रही है? न खोलने का कारण क्या कि आज ट्रैफिक किस पर चल रहा है? संग नहीं देगा प्यार को, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं। आपके जीवन में कितनी भी अच्छाइयां हो, उस अच्छाइयों को देखकर सुनकर सब खामोश रहते हैं। लेकिन चर्चा अगर बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते। किसकी चर्चा हो तो? किस पर? क्या बात है, मौन तो रह ही नहीं सकता। चर्चा अगर बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। और अच्छाई, यदि आपके जीवन में अच्छाइयां हैं तो बोलने वाले भी क्या हो जाते हैं? गूंगे हो जाते हैं। हाँ, होगा कोई बात नहीं, कोई बोलता है, प्रकृति का नियम। लेकिन याद रखना, इस संसार में दो ही कानून है, तीसरा नहीं है। एक काल का कानून है, दूसरा दयाल का। एक काल का नियम है, वो क्या? देखो भाई, दान पुण्य मत करना, हाँ पूजा कर लेना, पाठ कर लेना, मंदिर बनवा लेना, मंदिर के पास चले जाना, तीर्थ कर लेना, गरीबों की सहायता कर लेना, सब काम कर लेना, लेकिन भक्ति भजन मत करना। ये नियम किसका है? हाँ, काल का। दयाल का क्या नियम है? आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर चुके हो, लेकिन ये काम जरूर कर लेना, भक्ति भजन सेवा सत्संग। बताओ किसका, किस नियम का आप लोग पालन करते हो? काल का कि दयाल का? झूठ मत बोलो। अपने अपने घरों में रहते हो तो साधु महात्माओं को याद करते हो? हैं? कब
सत्संग सुनने वाले कितने झूठ कम कर दिए, बंद नहीं, कितने लोग कम कर दिए सत्संग सुनने वाले, इतने लोग झूठ कम कर दिए। बाकी लोग सही बोलते हैं क्या? कितने लोग तो लायक निकले, कम से कम साहस के साथ हाथ उठा दिया कि हाँ झूठ बोलता था, अब अभी बोल रहा हूं, लेकिन कल फर्क क्या है, पहले ज्यादा था और अब आज जितने बेचारे हाथ नहीं उठाए थे वो तो झूठ बोलते नहीं, सांस के पास नहीं जाते। तो दयाल के मालिक उस परमात्मा का काम है भक्ति भजन सेवा सत्संग, सो ये काल करने नहीं देता। इसलिए जिस नियम का पालन करोगे उसी के अधीनस्थ रहोगे, उसी के अधिकार में रहोगे। और ये चुनना इंसान का काम है। दोनों का कानून अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। वैसे जैसे सरकार का जो कानून है वो सबका अलग अलग है। अब 302, फिर 304, 307 उसका अलग है, फिर 376, 377, ये सब क्या है? 420। अरे ये तो अलग अलग। उसी तरह से आत्मा भी दो कानून से बंधा हुआ है, इस पर दो नियम है। जिस नियम का पालन करेगी उसी की तरफ जाएगी। आप लोग किसका पालन करोगे? काल का कि दयाल का? दयाल का। तो दयाल का तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तब तो काल वाले सब तंग करेंगे। काल वाले कौन है? बेटा बेटी, पत्नी के लिए पति, पति के लिए ये सब क्या है? अरे दिमाग के ये लोग क्या है? तब पत्नी के लिए काल है कौन? पति। पति के लिए काल है कौन? क्यों? कैसे मालूम? हाँ, वह पति और पत्नी काल नहीं है जो एक साथ किसी भी महात्मा से नाम दीक्षा ले लिया या आगे पीछे लेकर के भी कम से कम इस धार्मिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य में भी साथ देते हैं। वही पति वही पत्नी इस संसार में घर में भी रह करके सुख पाने का अनुभव ले सकते हैं, वरना तो उनको कोई रोक नहीं सकता। जो साथ देता है इस कार्य में, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि जिसके लोग साथ नहीं देते, चाहे पत्नी आ रही हो पति साथ न दे, या पति आता है तो पत्नी साथ न दे, यहाँ से सुन करके जाते जरूर हैं, आपको सुकून मिलता है, घर में भी जाते हो, याद तो रहता है, लेकिन फिर आप बुलाने वाली या बुलाने वाला, ताना मारने वाला। और जब किसी पत्नी का पति रोके या किसी पति का जब पत्नी रोके तो फिर बताओ बाधा है कि नहीं है? अगर जमाना रोके लेकिन पत्नी के लिए पति, हाँ ठीक है आज मौका नहीं है, जाओ सत्संग सुनाओ, और पत्नी भी कहे कि ठीक है आज नहीं है तो मैं घर संभाल ले रही हूँ और आप जाइए सत्संग सुन करके आइए, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ किया गया पुण्य में भी बंटवारा है। और ऐसा नहीं है तो समझ जाओ सब हम लोग सेट लगाते हैं अपने घर में, सोफा सेट, थाली का सेट, कप का सेट, लेकिन फिर भी सोफा सेट, पता नहीं कौन कौन सेट, और दिमाग
क्योंकि हम लोग दिमाग के क्या है, अंधे। काश भक्ति भजन सेवा सत्संग में भी पति पत्नी का सेट हो जाए तो फिर जरा भी लेट नहीं, तुरंत हो जाए भेंट। तो संग नहीं देगा प्यार कोई भी, सब ही मतलब के यार। संग नहीं देगा प्यार कोई भी, सब ही मतलब के यार। जनरेटर कुछ समय के लिए तत्काल बंद कराएं, क्योंकि ध्यान हो जाए। जहां औलाद हो और पति हो तो पलड़ा किसका वजन होगा, औलाद की या पति की? किसका? औलाद की। पति की नहीं होगा। नहीं, दो बातें नहीं होगा, थोड़ा कम हो जाएगा महाराज, थोड़ा कम हो जाएगा। किसका पलड़ा हल्का हो जाएगा? क्योंकि दिमाग के क्या है आप लोग? क्योंकि दिमाग के क्या है आप लोग? जैसे ही औलाद आया पति का वजन हल्का हो गया और बेटा का भारी हो गया। लेकिन एक और सच्ची घटना है,